हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज। सभी 36 वार्डों का आरक्षण हुआ घोषित, अधिसूचना हुई प्रकाशित। तीसरी पहुंचे पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। तीसरी में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने का दिया आश्वासन। और ब्लॉसम स्कूल गिरिडीह का 11वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से संपन्न। नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। गिरिडीह उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव द्वारा गिरिडीह नगर निगम के सभी 36 निर्वाचन के आरक्षण की स्थिति को अधिसूचित कर दिया गया है। यह अधिसूचना झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 के नियम 9 के तहत 13 दिसंबर 2025 को जारी की गई है। जारी इस सूची के अनुसार वार्ड संख्या 1 अनारक्षित अन्य, वार्ड संख्या 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 अन्य, वार्ड संख्या 3 अनारक्षित महिला, वार्ड संख्या 4 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 अन्य, वार्ड संख्या 5 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 महिला, वार्ड संख्या 6 अनारक्षित अन्य, वार्ड संख्या 7 अनारक्षित अन्य और वार्ड संख्या 8 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 अन्य के लिए आरक्षित किया गया है। इसी क्रम में वार्ड संख्या 9 अनारक्षित महिला, वार्ड संख्या 10 अनारक्षित अन्य, वार्ड संख्या 11 अनारक्षित अन्य, वार्ड संख्या 12 अनुसूचित जाति अन्य, वार्ड संख्या 13 अनुसूचित जनजाति अन्य, वार्ड संख्या 14 अनारक्षित महिला और वार्ड संख्या 15 अनारक्षित महिला घोषित किया गया। वार्ड संख्या 16 पिछड़ा वर्ग 1 अन्य और वार्ड संख्या 17 पिछड़ा वर्ग 1 महिला के लिए आरक्षित है। आगे वार्ड संख्या 18 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 महिला, वार्ड संख्या 19 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड संख्या 20 अनुसूचित जाति अन्य, वार्ड संख्या 21 अनुसूचित जाति अन्य, वार्ड संख्या 22 अनारक्षित अन्य, वार्ड संख्या 23 अनारक्षित अन्य और वार्ड संख्या 24 अनारक्षित अन्य है। इसके बाद वार्ड संख्या 25 अनारक्षित महिला, वार्ड संख्या 26 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 महिला, वार्ड संख्या 27 पिछड़ा वर्ग 1 अन्य, वार्ड संख्या 28 अनारक्षित अन्य, वार्ड संख्या 29 अनारक्षित अन्य, वार्ड संख्या 30 अनारक्षित महिला, वार्ड संख्या 31 अनारक्षित महिला, वार्ड संख्या 32 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 महिला, वार्ड संख्या 33 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 महिला, वार्ड संख्या 34 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 अन्य, वार्ड संख्या 35 अनारक्षित महिला और वार्ड संख्या 36 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि अधिसूचना का प्रकाशन जिला गजट सहित नगर निगम अनुमंडल कार्यालय और अन्य निर्धारित स्थलों पर सुनिश्चित किया जाए। अधिसूचना की प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड को भी भेज दी गई है। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू रविवार को गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड पहुंचे। तीसरे मुख्यालय में उन्होंने झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाएं पहनाकर मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री सोनू ने तीसरी क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले समय में तीसरी को भी गिरिडीह के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया जाएगा। वहीं माइका उद्योग को वैध किए जाने से जुड़े सवालों पर उन्होंने बताया कि अपने पूर्व कार्यकाल में इस दिशा में पहल की गई थी, लेकिन फिलहाल यह विषय केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित है। तीसरी के बाद मंत्री सोनू गावा
प्रखंड भी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। गौरतलब है कि मंत्री खेल प्रतियोगिता में शामिल होने कोडरमा जिले के सतगावा जा रहे थे। इसी क्रम में वे तीसरी में रुके। इस मौके पर धनबाद 20 सूत्रीय अध्यक्ष सफीक अंसारी, तीसरी 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन, मनोज यादव, मोबिन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। और तीसरी भी गिरिडीह के पर्यटन के नक्शे पर होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। रोजगार का यहाँ एक मायका साधन है और उस पर भी अंकुश लगाया गया है। कोई इसका कोई लीगल वे में कुछ उपाय हो पाएगा क्या? बहुत प्रयास हमने किया था अपने पिछले कार्यकाल में, जब से भारत सरकार ने मायका को नक्सल वन में ले लिया है, तब यह सवाल अब भारत सरकार से पूछा जाना चाहिए। शिखरजी स्थित सारक भवन में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक उत्सव भक्ति, श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में मनाया गया। यह आयोजन जैन आचार्य श्री सुरेश्वर जी महाराज की प्रेरणा से चल रहे पंचनिका महोत्सव के अंतर्गत संपन्न हुआ। दिन भर मंदिर दर्शन, भक्तामृत, स्तोत्र पाठ, शांति स्नान, पूजा, 108 पार्श्वनाथ पूजन और संध्या भक्ति जैसे विधिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें झारखंड और पश्चिम बंगाल से पहुंचे सराक समाज के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। 108 पार्श्वनाथ पूजन का आयोजन मोहनलाल जी, विमलाबाई, घेरवचंद जी जैन एवं लीलाबाई जैन के सहयोग से किया गया, जबकि शांति स्नात्र पूजा बबलूर सराक और टुम्पा सराक के सोचते से संपन्न हुई। मुनि श्री हर्ष यश विजय महाराज के सांसारिक परिवार कर्ण मंडल एवं रीता देवी ने नवकारसी का लाभ प्राप्त किया। विभिन्न धार्मिक विधियों का संचालन विधिकार काजल राय ने किया। आयोजन को सफल बनाने में मिहिर श्यामली राय, हाराधन माझी, बबलू सराक, टुम्पा सराक, विश्वजीत माझी, दिलीप सराक और प्रवीर माझी का उल्लेखनीय योगदान रहा। साथ ही रितेश सराक, विनय सराक, माणिक सराक, हार्दिक सिद्धम माझी, मनीष माझी, बंकिम माझी, सुनील माझी, विक्रम राय, सपन माझी सहित अनेक श्रद्धालुओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई। पूरे आयोजन के दौरान सराक भवन भक्ति, अनुशासन और आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर नजर आया। भवानी वंदनात्राणि सुस्नात्र कलसे सत्परंतो वदन्तु संघोषट ओम ह्रीं श्रीं गंधरस कलसेन अस्तुतर जिनेन्द्राय श्रीमते आचार्य जिनेन्द्राय जलचरण पुष्पं दीपं चतुर्वेदं बलमयामहे जटा प्रगटामि वामनन किरजो नित्यं तले सर्वयानसो ओम ह्रीं श्रीं दाचार्य सतसाम जगन्नाथ प्रतिनंदावत विशाल पुरी प्रभु संकरण काल सकल जंजाल ओम ह्रीं श्रीं पुष्यन सर्वशरण ब्लॉसम स्कूल गिरिडीह का 11वां वार्षिक उत्सव सिरसिया स्थित गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स में हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीतवाहन उराव SGPO गिरिडीह और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्याम किशोर महतो थाना प्रभारी मुफस्सिल उपस्थित थे। दोनों अतिथियों ने बच्चों के उत्साह और विद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण के अलावा दीपक के वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, विनोद कुमार, मदन विश्वकर्मा, भागीरथ जी, मुन्ना जी, सुनील जी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
विद्यालय की प्राचार्य सुषमा प्रसाद ने अपने संबोधन में विद्यालय की प्रगति, शैक्षणिक उपलब्धियों एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि जीतवाहन उरांव ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए मनोरंजक एवं अनुशासित कार्यक्रमों की खुले दिल से प्रशंसा की और विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों का उत्साह और अधिक बढ़ा। हम ही बनाते हैं। इसके बाद करवा दीजिएगा श्याम वो बोले स्पीच होगा तो इसके बाद करवा दीजिएगा। ज्ञान का मंदिर है जहाँ बच्चे सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपने भविष्य की नींव रखते हैं, जहाँ उनका शारीरिक सामने से थोड़ा सा चलिए, आगे से हट जाइएगा, थोड़ा आगे से हट जाइएगा, हम सभी से मैं अनुरोध करूंगी खड़े होकर आगे से हट जाइएगा, आगे से थोड़ा सा। विनोद भैया, उपस्थित सभी गणमान्य प्रतिष्ठित बच्चों के गार्जियन सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। ब्लोजम स्कूल का यह 11वां वार्षिकोत्सव है और इसमें बच्चों का जो परफॉर्मेंस मैंने देखा, इतना छोटे बच्चे इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस अवस्था में पता नहीं हम लोग स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर कार्यक्रम में भाग तो नहीं ही लिए थे, लेकिन कार्यक्रम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते भी मैंने नहीं देखा था। स्कूल से, हाई स्कूल से जब हम लोग कॉलेज की ओर बढ़े, उस तरह में मैंने पार्टिसिपेट किया था कुछ कार्यक्रम में, लेकिन बच्चे इतना अभी से अपने परफॉर्मेंस के बारे में, अपना व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो बच्चों में खूबियाँ हैं, ट्रेड्स है, उनको टीचर के द्वारा उभारा जाना। सभी अतिथिगण, आप सभी का धन्यवाद। सभी अभिभावक आपका कि आप आज एनुअल डे मना रहे हैं। आप ब्लॉसम स्कूल का छोटे छोटे बच्चे, कितना ही मनमोहक दृश्य होता है कि हम अपने छोटे बच्चों को, अपने प्यारे बच्चों बेटों को इतने अच्छे से संस्कार देते हैं और उसमें स्कूल का बड़ा ही
अहम योगदान है, विशेषकर प्ले स्कूल का। प्ले स्कूल बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि घड़ा, बिल्कुल कच्चा घड़ा को निखारना, कि छोटा बच्चा को डांस सिखाना है, छोटे बच्चे को बाकी चीज़ सिखाना है, उनको पढ़ाई सिखाना है, मतलब पढ़ाई कहते हैं ना कि बच्चे को कैसे निखारना है, ये बिल्कुल आपका स्कूल सिखाता है, प्ले स्कूल। अभी क्योंकि जनरेशन बिल्कुल चेंज हो रहा है, आपका जनरेशन हो, हमारा जनरेशन हो, या फिर हमारे पहले का जनरेशन हो, हमारे टाइम ना तो मोबाइल था ना कुछ था, लेकिन आज हमारे बच्चों को सब कुछ पता है। मतलब वो 4 साल का बच्चा भी है, 5 साल का बच्चा है, वो यूट्यूब चला रहा है, बाकी चीज़ चला रहा है, ये है। छोटे छोटे बच्चों, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि मोबाइल थोड़ा कम देखना है। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को गिरिडीह में वीर योद्धा महाराज जरासंध की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर महाराज जरासंध वार्षिक महोत्सव के तहत गिरिडीह हाई स्कूल मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के सैकड़ों महिला, पुरुष, युवक, युवतियां और बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विभिन्न प्रखंडों के साथ साथ बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। शोभा यात्रा झंडा मैदान होते हुए जरासंध चौक पहुंची, जहां समाज के लोगों ने महाराज जरासंध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया और उनके शौर्य, पराक्रम एवं समाज हित में दिए गए योगदान को याद किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने महाराज जरासंध के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। माल्यार्पण के पश्चात शोभा यात्रा टावर चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर और बजरंग चौक होते हुए बारमसिया स्थित सवेरा चित्र मंदिर परिसर पहुंची। पूरे मार्ग में ढोल नगाड़ों की गूंज, जय घोष और पारंपरिक गीत संगीत ने माहौल को उत्सव में बना दिया। शोभा यात्रा में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं, जबकि बच्चे समाज की संस्कृति और विरासत से जुड़े प्रतीकों के साथ चलते दिखे। सवेरा चित्र मंदिर परिसर में आयोजित चंद्रवंशी मिलन समारोह में अतिथियों का बुके और शॉल देकर सम्मान किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसमें गीत, नृत्य और अन्य कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही समाज की एकता, शिक्षा, संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक उत्थान जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर संगठन के वरीय नेताओं ने देवघर जिले में घटित एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि युवा नेता राहुल कुमार चंद्रवंशी को गलत तरीके से फंसाया गया है। नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच कराने और निर्दोष राहुल कुमार चंद्रवंशी की शीघ्र रिहाई की मांग की। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदेश संयोजक अजीत कुमार पप्पू, प्रदेश अध्यक्ष भीम रवानी, राष्ट्रीय सचिव संजू देवी, नगर अध्यक्ष रुपेश चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र राम, प्रदोष कुमार, अनिल कुमार, अशोक राम, चंद्रशेखर, गुड़िया देवी सहित चंद्रवंशी समाज के सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। अभी हाल के दिनों में देखे हैं कि चंद्रवंशी देवघर इसमें आप लोग से आग्रह है जो चंद्रवंशी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसलिए आपसे साथी आग्रह है कि हम लोग उस वंशज के हम लोग सपूत हैं जिनका ड्यूटी पूरा देश में बोलता था, पूरा देश में। गिरिडीह जिले के हिरोजी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिबूढी गांव में चोरी की एक और घटना सामने आई है। गांव निवासी सिंटू यादव के घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर से अज्ञात चोर ने बैटरी पर हाथ साफ कर दिया। यह वारदात शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। खास बात यह है कि चोरी की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें एक युवक ट्रैक्टर की बैटरी खोलते हुए साफ नजर आ रहा है। पीड़ित सिंटू यादव ने इस संबंध में हिरोडी थाना में लिखित आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा और फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।
पीड़ित का कहना है कि ट्रैक्टर खेती बाड़ी का मुख्य साधन है और बैटरी चोरी होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार बीते कुछ दिनों में इलाके में चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर आवेदन प्राप्त होने के बाद हिरोजी थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान कर जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहरी को देखते हुए प्रशासन की ओर से राहत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार देर रात करीब 10 बजे झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार ने बड़ा चौक पहुंचकर गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि ठंड से किसी भी जरूरतमंद को परेशानी न हो, ये सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रखंडों और नगर क्षेत्रों में पात्र लोगों के बीच पारदर्शी तरीके से कंबल वितरण सुनिश्चित किया जाए। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव, उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कौशिक अप्पू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि जिले में कुल 68,000 कंबलों का वितरण किया जाएगा, जिनमें से आधे कंबल सभी प्रखंडों में भेजे जा चुके हैं। साथ ही गिरते तापमान को देखते हुए जिले के चौक चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और खुले स्थानों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके। हमारे पास जो कंबल है वो इतना बढ़िया नहीं है। कंबल है, एक महत्वाकांक्षी योजना जिसमें गरीबों को सरकार की तरफ से कंबल वितरित किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का डबल कोटेड कंबल आज स्थानीय लोगों को दिया गया है और मैं समझता हूँ कि ये कंबल इतना बढ़िया है कि लोग इसको रखेंगे और आने वाले ठंड के दिनों में निश्चित रूप से तमाम लोग हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद करेंगे कि उनको पहली बार इतना अच्छा कंबल मिला। मिशन ग्राउंड बिशनपुर में आयोजित बिशनपुर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दर्शकों के लिए सांसें थाम देने वाला साबित हुआ। कड़े संघर्ष के बाद निर्धारित ओवरों में दोनों टीमें बराबरी पर रहीं, जिसके चलते विजेता का फैसला सुपर ओवर से हुआ। सुपर ओवर में तबरेज राइडर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 रन की बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एफएसबी मेटल की टीम ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए 7 रन बनाकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मौके पर झामुमो युवा सचिव फरदीन अहमद, लालो रहीम, शौकत अली, हाजी सिराज अंसारी, मुमताज अंसारी और अजहर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से मुकाबला कर उनका हौसला बढ़ाया और सफल आयोजन के लिए आयोजक समिति की प्रशंसा की। वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के खेल आयोजनों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है, साथ ही सामाजिक सौहार्द और खेल भावना को भी बढ़ावा मिलता है। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मिशन ग्राउंड में मौजूद रहे।
आयोजन समिति ने सभी खिलाड़ियों, अतिथियों, खेल प्रेमियों और सहयोगकर्ताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए टूर्नामेंट के सफल समापन की घोषणा की। में जिन्होंने एक अच्छा इस प्रकार से हमारे कय्यूम जी युवा में 4 शत पर उपस्थित हो चुका, साथ ही साथ हमारे रुकिए आज बिशनपुर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला था मिशन ग्राउंड में, जिसमें फाइनल में FSB मेटल और तबरेज 11 के बीच दोनों ने बहुत अच्छे से मैच को इंटरटेन किया, जिसमें मैच दोनों ओर से टाई हो गया। लास्ट में सुपर ओवर का खेल चला। सुपर ओवर में FSB मेटल ने गेम को जीता और रनर टीम तबरेज 11 रहा, विनर टीम FSB मेटल ने इसको जीत हासिल किया। इसमें बोलिए, हमारी टीम FSB मेटल ने काफ़ी बेहतरीन से इस टूर्नामेंट को खेला और जीता। वैसे तो मैच ड्रॉ हो चुका था, लेकिन जब जो सुपर ओवर हुआ उसमें जो जीत हुई उसमें और इस गेम को रोमांचक बना दिया। और इस गेम को जिताने में हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, खासकर फराज जो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा मैच है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सारी टीम के हर लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और BPL सीजन 10 का जो लगातार आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजनकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में रविवार को अलग अलग स्थानों पर हुई 2 सड़क दुर्घटनाओं में कुल 5 लोग घायल हो गए। इनमें 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। पहली घटना तीसरी गिरिडीह मुख्य मार्ग पर गम्हरिया टाइन स्थित किसान फ्यूल पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में देवरी प्रखंड के चरका पत्थर निवासी अनिल हेम्ब्रम और विष्णु हेम्ब्रम घायल हो गया। टक्कर के बाद दूसरी बाइक का चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी पहुंचाया गया। घायलों ने बताया कि वे तीसरी हाट बाजार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बाइक चालक ने धक्का मार दिया। दूसरी घटना खिजूरी क्षेत्र के कसियाटांड के पास हुई, जहां 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान तीसरी डोमासार निवासी कीनू बास्के, संदीप बास्के और जमुआ प्रखंड के सोनता गांव निवासी राजेश टूडू के रूप में हुई है। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया गया, जहां डॉक्टर जिनेंद्र और स्वास्थ्य कर्मी शिबू और मनीष ने इलाज किया। गंभीर चोट रहने के कारण संदीप बास्के और राजेश टूडू को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे के समय कुछ लोग नशे की हालत में बताए जा रहे थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लोगों ने प्रशासन से सख्ती और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। इसका पैर फ्रैक्चर होता है, कान जल्दी दे दो।